हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि ब्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये ब्लॉग है मेरा दिवाली के नेक्स्ट डे का। और आज ना मैं थोड़ा सा लेट उठी थी, लगभग 7:30 बजे तक, क्योंकि रात को ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। हमें सोते सोते 12 बजे तक तो पटाखे वगैरह ही जला रहे थे। फिर बाद जाके फिर खाना वगैरह खाया था और ये ना चले गए थे, मतलब पूजा जब हम लोगों ने करी उसके बाद ये चले गए थे फिर सबके घर मिलने के लिए। जैसे पैर वगैरह छूने के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ से आए ये काफ़ी लेट, 10:30 बजे आए, तब जाके सब ने पटाखे जलाए और ऐसे करके ना बहुत लेट हो गया था। तो सुबह फिर सारे ही एकदम आराम से उठे 7:30 बजे तक। तो यहाँ पे नहा धो के मैं आ गई थी डायरेक्ट किचन में ही। और यहाँ पे ना अभी क्या है कि जो दूध देने वाले आते हैं ना भैया, तो वो आते हैं, तो उसी से ले रहे हम लोग। और ये देखिए एक दिन की मलाई इतनी सारी है, मतलब पूरी एक कटोरी भर के। और मतलब कोई कोई होते जो कि अच्छा और सही दूध देते, नहीं तो जैसे पैकेट वाला लाओ तब तो है ही है, वैसे जैसे देने आते हैं ना गली वगैरह में साइकिल या बाइक वगैरह पे, तो वो भी ना आजकल दूध जो है मतलब पता नहीं होता कि वो शुद्ध है या नहीं है। पानी मिला हो तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी पता नहीं क्या क्या मिला देते हैं। पर इस बार जो है दूध अच्छा मिल गया, नहीं तो हर बार ना मुझे कंप्लेन ही रहती थी। तो फिर मैं जो है पैकेट वाला दूध ही यहाँ पे लिया करती थी, पर इस बार ना अच्छा मिल गया। तो यहाँ पे नहा धोने के बाद फिर मैं डायरेक्ट किचन में ही आ गई थी। और आज ना मैंने कपड़े भी नहीं धोए, क्योंकि लेट उठे थी ना, तो फिर मतलब लेट हो जाता है इस वजह से। और आज मैं आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ भी शेयर करने वाली हूँ, तो पूरा व्लॉग ज़रूर से देखना। और साथ ही अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर हाइप का ऑप्शन दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। तो यहाँ पे ना इस बार मैंने सोचा था दिन के हिसाब से मैं ना साड़ियाँ पहनूंगी, क्योंकि यहाँ पे मेरी ज़्यादातर साड़ियाँ रखी हुई हैं। और इस बार जो है वहाँ पे जितनी रखी थी वो भी मैं ले ही आई, बस 4-5 ही मैंने छोड़ी, बाकी सारा मैं यहीं पे उठा के लेके आ गई हूँ। तो अभी देखते हैं, सोचा तो मैंने यही है। और ये जो मौसम होता है ना अक्टूबर का, मतलब अक्टूबर नवंबर का, दिवाली का जब भी पड़ता है, तो ये इतना अच्छा मौसम रहता है ना कि साड़ी पहनने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। और मुझे साड़ी पहनना पसंद भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे नहीं हो पाता है, मतलब भागम दौड़ होती है ना, अकेले सब मैनेज करना, तो थोड़ा सा आलस भी आता है। इस चक्कर में कई बार होता है कि साड़ी निकालने के बावजूद मैं पहनती नहीं हूँ। पर यहाँ पे ये रहता है नहीं पहनना ही है, तो मुझे पसंद तो बहुत है। और अभी मौसम भी इतना अच्छा है कि मतलब आराम से पहन सकते हैं। हम लोगों ने चाय पी, उसके बाद फिर मैं ऊपर आ गई थी, क्योंकि दोनों बच्चे और बच्चों के पापा जो है सो ही रहे थे। फिर यहाँ पे ये लोग भी उठ गए हैं। तो आज सारी चीज़ें ना बस ऐसी आराम से ही हो रहा था। वैसे भी छुट्टी होता है ना तो आराम से ही होता है, जब स्कूल ऑफिस वगैरह होते हैं तो सब कुछ वही टाइम टेबल से करो एकदम जल्दी जल्दी। तो अच्छा है, छुट्टी है तो थोड़ा आराम से ही हो। तो उठने के बाद फिर इनको गर्म पानी दिया और यहाँ पे मैं लगी थी नाश्ते की तैयारी में। तो नाश्ता मतलब ये हल्का फुल्का वाला नाश्ता था। तो यहाँ पे ना मैं मुरमुरे को फ्राई कर रही थी, और इस तरीके से ना ये बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। तो तेल में मैंने एक जो है हरी मिर्च काट के डाला, उसके बाद आधा जो है प्याज को मैंने काट के डाल दिया है। प्याज को ना हल्का सा हम इसको गुलाबी कर लेते हैं। और वैसे तो मुरमुरे ऐसे भी खाने में अच्छे लगते हैं, क्रिस्पी होते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाओ ना तो और भी अच्छे और चटपटे लगते हैं। तो प्याज जब थोड़े से भुन गए थे तो फिर मैंने इसमें डाल दिया था ये मुरमुरे। और अभी ना इस बार जो है जैसे मैंने बताया दूध ले रहे हैं ना, तो रात को जो है सासू माँ दही जमा देती हैं, तो सुबह ना सबसे ज़्यादा फेवरेट वाला बच्चों का जो नाश्ता है वही होता है। यहाँ पे ना नमक डाला मैंने थोड़ा सा, और मुरमुरे को मैंने अच्छे से प्याज और मिर्च के साथ मिक्स कर दिया था। तो थोड़ा सा ही मैंने बनाया था, ताकि मतलब वैसे हल्का फुल्का वाला खा लें। पर पतिदेव को इतना पसंद आया ना कि वापस से मुझे ये बनाना पड़ गया था। बट उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बनाया खाना। तो ये मैंने बनाए थे मसाले वाले आलू, और सैलेड बनाया था, और लौकी तो यहाँ पे मतलब खाने में डेली बनती है लौकी की भुजिया। साथ में है दाल, और मैंने बनाए थे चावल। तो खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया था। और ये वाला जो वीडियो है, क्लिप है, ये जयपुर का ही है। तो मैंने ना जितने भी मेरे बच्चों की पायल वगैरह थी वो मैंने साफ़ करी थी। और ये इतना इजी तरीका है, और एकदम जैसे नए होते हैं ना, जैसे हम सोनार वगैरह के पास जाके क्लीन करवाते हैं, सेम वैसे ही साफ़ हुआ था। तो यहाँ पे ना मैंने लिया है 2 चम्मच के करीब रीठा पाउडर। उसमें मैंने ना नॉर्मल, मतलब ठंडा पानी नहीं होना चाहिए, तो आप गर्म डाल सकते हो या तो गुनगुना डाल सकते हो, वो डाल दिया था। और इसके अलावा फिर मैंने इसमें डाला था चुटकी भर बेकिंग सोडा।
और बस कुछ और हमें नहीं मिक्स करना है। बस यही 2 चीज़ों से ना हमारी जो पायल है चांदी की या कोई भी चीज़ हो, एकदम से जैसे सोनार वगैरह से साफ़ कराने से चमकते हैं ना, वैसे ही चमक जाएंगे। जो पायल हम डेली यूज़ में लेने लगते हैं ना, तो वो गंदे हो ही जाते हैं। तो और मेरे तो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ था मेरे पायल का, मैंने मेरे बर्थडे पे ही लिया था, लेकिन फिर भी वो भी गंदे हो गए थे और बच्चों के तो बहुत ज़्यादा गंदे थे। तो मेरी जो बिछिया थी, बच्चों की पायल, मेरी पायल, सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया था और इसे ना मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। मतलब मुझे जब भी कुछ भी ऐसा काम करना होता है तो मैं जैसे अभी डाल दिया, उसके बाद मैं मेरे कामों में लग गई थी। तो ये लगभग मैंने आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था और उसके बाद आप देख सकते हो वैसे ही देखने में लग रहा है ना कि काफ़ी हद तक क्लीन हो गया है। तो मैंने ना इसको ब्रश की हेल्प से अच्छे से एक बार रगड़ के साफ़ कर दिया था और ये एकदम से जैसे नए पायल होते हैं ना, वैसे चमक गए थे। ना ही कोई मेहनत की ज़रूरत, ना ही उबालने का झंझट। पहले जो है मैं पानी और चाय पत्ती से साफ़ करती थी, पर ये वाला जो मेथड है ना, ये एकदम ईज़ी है कि बिल्कुल भी झंझट नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आशी का पायल है और आशी तो मतलब रेगुलर ही पहन के रखती है, बाबू का तो बीच बीच में उतार भी देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे पायल को अच्छे से साफ़ कर लिया था और सुखा लिया था कपड़ों से और आप देख सकते हो इसकी शाइनिंग, ऐसा लग रहा है कि बस अभी ही मार्केट से ख़रीद के लाए हैं। पर इसे मैंने सिर्फ 2 चीज़ों से घर पे ही ईज़िली बहुत ही आसानी से साफ़ किया था और ये मेरी पायल है और ये भी गंदी हो गई थी। वैसे जयपुर का पानी काफ़ी अच्छा है, मतलब जैसे दिल्ली जाओ या कानपुर जाओ तो वहाँ पे क्या होता है ना, पायल एकदम से काले ही पड़ जाते हैं। जो मार्केट वाले पायल नहीं होते, बिल्कुल वैसे लगते हैं। पर जयपुर में ये तो नहीं होता है, काले तो नहीं पड़ते, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जो हम यूज़ करते हैं तो वो गंदे हो जाते हैं। तो वो गंदगी जो है आराम से साफ़ हो गई थी। वैसे अगर आपके पायल काले पड़ गए ना, तो वो भी बहुत अच्छे से जो है इसी तरीके से साफ़ हो जाएंगे। तो यहाँ पे कर लिया था मैंने। उसके बाद फिर उस दिवाली के नेक्स्ट डे का ही है, हम लोगों ने खाना खाया था और पतिदेव ने कहा चलो तुम्हें आज मूवी दिखा के लाता हूँ। और ये तो इनका हमेशा का ही है, मैं शायद हमेशा ही व्लॉग में बोलती हूँ। पहले से कुछ भी ऐसा प्लान था नहीं और मूवी जो है ना 1:35 की थी और हम लोग घर से जो है निकले हैं 1:15 या 1:20 पे, मतलब ऐसा था। इन्होंने बोला चलो टिकट मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो हम लोग घूम के आ जाएंगे। तो हम लोग गए थे रेवथ्री, हमारे घर से बहुत पास है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस ही है, लेकिन हमारे पास टाइम था नहीं ज़्यादा, तो इस वजह से फिर ना ऑटो ले लिया था हम लोगों ने। और बच्चे जो है खाना वगैरह सबने खा लिया था, बच्चे टीवी देख रहे थे तो दोनों को छोड़ के आए थे। वैसे भी बच्चों को या तो मैं मायके में रहती हूँ तभी छोड़ के कहीं जा सकती हूँ, या तो यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा लग भी रहा था पता नहीं बच्चे रहेंगे या नहीं रहेंगे, वैसे तो टीवी चला दो तो देखते रहते अपना आराम से। तो यहाँ पे मैं आ गई थी रेवथ्री। और आप लोग बताइएगा रेवथ्री के आसपास कौन कौन रहते हैं, मेरा घर तो इसी के आसपास है। और यहाँ पे मैं आई हूँ पूरे 8 साल बाद, मतलब कि शादी हुई थी ना उसके बाद आए थे हम लोग। फ़र्स्ट टाइम यहीं पे घूमने आए हुए थे दोनों, और उसके बाद ये अभी आए हैं सेकंड टाइम, मतलब इतने टाइम बाद। मुझे तो याद भी नहीं था कि क्या है कैसे, और इतने सालों में ना बहुत कुछ बदल भी गया था, तो बिल्कुल भी पहचान में ही नहीं आ रहा था। मतलब मुझे इतना भी याद नहीं था कि मैं यहाँ पे कभी आई हुई भी हूँ। तो इन्होंने बताया नहीं, हम जो फ़र्स्ट टाइम आए थे ना, मतलब शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम कानपुर में कहीं गए थे तो हम लोग यहीं पे आए हुए थे। तो मतलब बहुत ही अच्छा था, हमें लग रहा था पता नहीं मतलब कहीं ऐसा ना बंद वगैरह हो, लेकिन सब कुछ खुला था। एक्चुअली कानपुर में ना दिवाली के नेक्स्ट डे जो है ज़्यादातर चीज़ें बंद ही होती है, परेवा मनाते हैं, छुट्टी होती है, तो इस वजह से। पर ऐसा कुछ था नहीं। हम लोग जब पहुँचे ना तो हमें लग नहीं रहा था कि टिकट मिलने वाली, क्योंकि पहुँचते पहुँचते तो मतलब 25 तो हो गए थे, ऊपर से फिर 2-3 लोग आगे खड़े भी थे। तो फिर ये चले गए थे टिकट लेने के लिए और मैं यहाँ पे आ गई थी रेडी, मतलब सिर्फ सूट ही मैंने चेंज किया था और बस फटाफट से आ गए थे हम लोग। और हम लोग जो है मूवी काफ़ी टाइम बाद देखने हैं। लास्ट मूवी हम लोगों ने देखी थी बच्चों के साथ में ही, छावा। उसके बाद फिर हम लोगों ने नहीं देखी, उससे पहले एक पुष्पा देखी थी हमने। पर छावा देखने के बाद ना फिर हमें समझ में आ गया कि नहीं, बच्चों के साथ मूवी देखने तो बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि उस मूवी में थोड़े वैसे सीन्स थे ना, मतलब कि लड़ाई वगैरह के, तो बाबू बहुत डर रही थी। और बच्चों के साथ जाओ तो परेशान भी बहुत करते हैं। तो ये काफ़ी टाइम बाद हम लोग आए हैं और यहाँ का मतलब मॉल बहुत बहुत ही सुंदर था, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे भी मुझे लग रहा है, हाँ इतने टाइम बाद आई ना तो मुझे बिल्कुल ही याद ही नहीं था कि क्या था कैसा था, कुछ भी बिल्कुल भी दिमाग में नहीं था। और उस टाइम पे जब मैं आई भी थी ना शादी के तुरंत बाद, तो उस टाइम पे ऐसे मैं सर पे पल्लू या घूंघट करके, यहाँ पे ज़्यादातर ऐसे होता है कि जाओ तो घूंघट या सर पे पल्ला करके, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई मिल ही जाता है, तो इस वजह से ऐसे ही रहता है। फिर हम यहाँ पे आ गए थे अंदर।
और जब अंदर आए फिर हमें याद आया कि हमने यहाँ पे एक मूवी देखी हुई है, हिंदी मीडियम आई थी ना तब, मतलब मैं सासू माँ और हस्बैंड तीनों ही आए थे देखने के लिए। पर मम्मी को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है मूवी वगैरह देखने के लिए, तो इस वजह से बस हम दोनों ही आ गए थे। और वैसे भी कुछ भी प्लान नहीं था, बस अभी आके हम लोगों ने टिकट लिया था। और मुझे तो ये नहीं लग रहा था कि पहुँच भी पाएंगे टाइम से, बट फाइनली जो है टिकट मिल गई। 2 ही सीट खाली थी जो कि हमें मिल गई, 2 या 4 शायद से थी, ऐसी कुछ था। हमारे पीछे भी 1-2 लोग जो है लगे हुए थे। और हम लोग जो है वो देखने आए थे कांतारा। और आप लोगों में से किस किस ने देखी है ज़रूर बताना। मैंने जब नाम सुना ना तो मैंने इनसे कहा नहीं मुझे नहीं देखना है, क्योंकि मुझे लगा, मतलब फिर इन्होंने मेरे को ट्रेलर, मतलब एक दिन पहले इन्होंने मेरे को ट्रेलर दिखाई थी कि देखो ये वाली मूवी आई है, तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं देखना, भूत वूत की होगी, क्योंकि ट्रेलर में थोड़ा सा वैसा लग रहा था और नाम भी ऐसा ही था। पर जब मूवी देखी ना तब मुझे याद है इसका जो फर्स्ट पार्ट था तो वो हम लोगों ने शायद लैपटॉप या फ़ोन में देखा हुआ था। और रियल में पहले ना मुझे साउथ की मूवीज़ मतलब उतनी पसंद नहीं आती थी। जब भी ये बोलते थे देखते, मैं कहती नहीं मुझे नहीं देखना, फ़ोन में भी नहीं देखती थी मैं, मुझे समझ में नहीं आती थी। बट रियल में बहुत अच्छी होती है, स्टोरी वगैरह बहुत अच्छी होती है। और कांतारा तो रियल में बहुत बेस्ट वाली मूवी थी। फिर यहाँ पे ना जब इंटरवल हुआ तो हम लोग पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेके आए। मूवी देखने जाओ और पॉपकॉर्न ना खाओ ना तो फिर तो वेस्ट ही है मुझे लगता है। ये पॉपकॉर्न घर पे कितना वो मिल जाता है ना, बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा कॉस्टली मिली थी ना कि कुछ कहने की हद नहीं। पर ठीक है, अभी मूवी देखने है। और पता है एक चीज़ क्या होती है, जब हम बच्चों के साथ जाते हैं ना हम तब भी बहुत परेशान होते हैं, क्यों ले मतलब एकदम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब बच्चे नहीं जाते हैं ना तो पता है हर एक चीज़ पे बच्चों की याद आती है। और सामने जो है ना जो बैठे हुए थे पेरेंट्स, तो उनके साथ 1-2 बच्चे थे, तो जैसे ही बोलते तो मैं इनसे कहती थी बाबू ऐसे ही बोलेगी ना, ऐसी ऐसी करती ना। तो ये होता है कि जब हम पेरेंट्स बन जाते हैं ना तब हमें किसी चीज़ में चैन नहीं होता है। हम चाहे घर बच्चों के साथ हो तब भी नहीं, और बच्चे साथ में नहीं हो तब भी नहीं। और पूरे 3 घंटे की मूवी थी, मतलब 1:30 बजे से स्टार्ट, मुझे लग रहा है 5 बजे के करीब जाके जो है ख़त्म हुई। 5 साढ़े 5 नहीं 5 बजे के, पौने 5 बजे तक शायद से ख़त्म हुई थी। और मतलब पूरी मूवी ऐसी थी ना कि 1 सेकंड के लिए भी हिलना नहीं, मतलब बहुत मस्त लगी मुझे तो मूवी। फिर मूवी देखने के बाद ना हम लोग आते आते चले गए थे भैरव मंदिर, मतलब भैरव घाट है ना वहाँ पे। और ये भी मेरे घर से इतना पास है, लेकिन मैं ये गई थी फर्स्ट टाइम, इससे पहले मैं कभी नहीं गई थी। और मतलब हम लोग पैदल ही आए थे आते टाइम। तो जब हम वापस घर आ रहे थे शाम को तो रास्ते में था, तो इन्होंने कहा चलना है, मैंने कहा हाँ चलते हैं। और यहाँ पे पता है यहाँ से नीचे ना गंगा जी का घाट इतना सुंदर सा लग रहा था ना वो नज़ारा, तो ये मुझे लेके नहीं गए, इन्होंने कहा ऊपर से ही देख लो तुम। और बट इतना सुंदर लग रहा था ना, नीचे घाट भी बना हुआ था तो नीचे भी लोग थे। पर यहाँ पे वही है कि बहुत पास में, तो पता नहीं फिर कोई बैठा हो नहीं बैठा हो इस वजह से। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा इतना मन कर रहा था ना नीचे जाने का। और यहाँ पे भी नाव वगैरह चलती है, यहाँ से सिर्फ 2 घाट या 3 घाट आगे हमारा भी घर है। तो बहुत सुंदर था। और यहाँ पे भी आके मुझे बच्चों की याद आ रही थी कि बच्चे आते तो कितना खुश हो जाते हैं ना। और मैं इनसे कह रही थी कि आप कभी मुझे लेके क्यों नहीं आए, मतलब इतना पास में होते हुए भी कभी लेके नहीं आए। तो फिर यहाँ पे हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुके थे, बस थोड़ी देर ही रुके थे और फिर आ गए थे घर। और उससे पहले हम लोगों ने मम्मी को फ़ोन करके पूछ लिया था बच्चे कैसे हैं कैसे नहीं हैं। घर आने के बाद फिर यहाँ पे ना मेरे एक देवर हैं पड़ोस के, तो वो ना ये बच्चों को देके गए थे कैडबरी सेलिब्रेशन का डब्बा। और चलिए इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ गुड न्यूज़ भी शेयर करती हूँ। तो मेरी जो है ना हमारे घर में ना गुड़िया रानी आई है। और मेरी जो देवरानी है, मतलब कि मेरे चाचा ससुर की बहू, तो उनकी शादी को पता है पूरे 5 साल हो गए थे। और अब भी जाके जो है उनकी एक बेटी हुई है। और मतलब इतना टाइम में बहुत बार ऐसे हुआ कि उन्होंने कंसीव किया, पर बहुत सारी चीज़ें थी, दिक्कतें थी, तो फाइनली अब जाके हुए। तो मतलब बहुत ज़्यादा, मैं तो रियल में बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि पता है एक माँ ही समझ सकती है एक माँ की तकलीफ़, और चाहे बेटा हो या बेटी हो, लेकिन ये जो खुशी होती है ना बच्चे की, वो मैं मतलब बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी। तो वो दीपावली के दिन ही हुई थी, लेकिन वो शाम या रात को हुई थी, तो दीपावली दिन हमें नहीं बताया गया था, क्योंकि फिर पूजा वगैरह होती नहीं। तो नेक्स्ट डे जाके ना हमें फिर पता चला था। और वो मतलब गांव में रहते हैं, यहाँ पे नहीं रहते, जो बड़े वाले चाचा जी हैं, तो उनके बहू की हुई थी, तो मेरी देवरानी ही लगेगी। तो फाइनली हमारे घर में एक और गुड़िया रानी जो है आ गई है। घर आने के बाद फिर मैं लग गई थी इधर, पहले तो चाय बनाया, फिर मैं लग गई थी खाना वगैरह बनाने की तैयारी में। तो रात को बस सिंपल सा ही खाना बना था। और कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा।